जब हमको लगा कि मुखिया लाइन से बेलाइन हो रहा है, हाँ। तो मैंने उसको पकड़ा, अच्छा। माफी में मंगवाया, छोड़ भी दिया, 6 महीने की व्यवस्था भी हुई और सारे चोर लोग भाग के चले भी गए, तो वो मेरा रिकॉर्ड है। और जब भी मैं गरीबों को देखता हूँ, लगता है भीतर से इसके लिए कुछ किया जाए तो अच्छी बात। मुख्यमंत्री कैसे हैं? हाँ, अच्छा ही कह जाएंगे, बहुत बुरे तो हमको नहीं लगते, अच्छा ही लगता है। बेचारे उनको भी दिक्कत है, उनके नीचे के तो सब लोग उसी, यहाँ नाक के ऊपर तक पानी है, कुछ होने वाला नहीं है। और उनको भी अब अंतिम है। तुम ठीक कहे हमसे ये सवाल जो किया कि इस उम्र में क्यों, तो वही बात हम बोलने वाले थे अभी कि हम मुकेश जी पर आई बात बोल रहे हैं। हाँ, तो आप पर भी तो यही लागू होता हाँ, इस उम्र में क्यों। तो मैं बहुत छोटे स्तर पर सुधार की बात करता हूँ। साल 2020-21 में रउरा पंचायत में 1,41,03,003 रुपया बा बजट के। अगर डाटा बा हमरा लगे, पत्रकार बा कॉलम तो लिखो, कितना बा लिख के रखो। लोग कहते रहे ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसे कमाए, मीडिया ने कितना लोग कमैले का मुंह देख ले बने। हमरा उतना बा जो प्रचार कर सके। लोग कहला जो तो वोटो खरीद लिया था, हमको अब की जनता वोटवा पैसों ले लिया, वोटो ना दी उनके के। ये निश्चिंत रहिए। कम पढ़ा लिखा आदमी भी ईमानदार हो तो पढ़े लिखे से भी ज्यादा इफेक्टिव होगा आम लोगों के लिए। लेकिन कभी कभी लगता है जो पूरा सफाई के लिए वो डिक्टेटर वाला भी मिलिट्री को हैंड ओवर करना पड़ सकता है यहाँ के भ्रष्टाचार को खत्म करने। बहुत ऊंचा पहाड़ है, दरोगा जैसे जान पहचान नहीं है, लेकिन कोई गरीब अभी आके कहे कि हमको ऐसे कर दिया, वैसे मारपीट हो गई, हमको तंग कर रहा है, मैं चला जाऊँ उनके यहाँ। और मेरी उम्र पर गौर नहीं करो, मैं अभी भी नौजवानों को परास्त कर सकता हूँ। रात दिन भर बोलते थे कि दिल से जवान होना जरूरी है। नहीं है, मैं सोचता हूँ अभी भी मरना तो 2 बरस में, 10 बरस में, 20 बरस में, इससे ज्यादा जीना नहीं है। कोशिश करूंगा अगर मौका मिला तो मैं अपने पंचायत को जिला में नहीं बिहार स्तर पर खड़ा करने का प्रयास करूं, ताकि लोग यहाँ से जाएंगे और तुम्हारे ऐसा खोजी पत्रकार जब आएगा पूछेगा हमसे और तब बताएंगे कि यही चेंज किया, तो हमको अच्छा लगेगा। रोहन के दूध की बोतल देना। Let me sterilize it first. अपना डिश वॉशर फुल्ली हाइजीनिक है, सब कुछ 70 डिग्रीज पे स्टेरलाइज होता है। So germs का no stress. बॉश इंडियन किचन का डिश वॉशर। बुजुर्गों से बात करने का हम 1000 फायदा बिना सांस लिए दूसरा गिनवा सकते हैं। इसीलिए क्योंकि हमको ये पता है कि अगर आप किसी 70 साल के व्यक्ति के पास बैठेंगे तो उनके पास कहानियों का एक ऐसा भंडार होगा जो आपको तृप्त कर देगा। और उसके बाद चचा के पहले लाइन से हम शुरुआत करना चाहेंगे। थोड़ी देर पहले चचा ने हमको कहा कि मेरे गांव में कोई लाइब्रेरी नहीं है और हम चाहते हैं कि कोई लाइब्रेरी बनवा दे। लोगों ने जमीन देने की बात कही है और हम इस काम में लगे हुए हैं। चचा का दूसरा लाइन ये था कि हम इस बार चुनाव लड़ेंगे, मुखिया वाला। गलती से हम मुखिया नहीं बन पाए तो यही ऑफिस खोलकर बैठ जाएंगे और इस बात का पता लगाएंगे कि गांव में प्रगति के लिए कितना पैसा आया है। और अगर मुखिया साहब वो पैसा प्रगति में नहीं लगाएंगे तो जब तक नहीं मरेंगे तब तक इस बात का हिसाब और किताब रखेंगे। चचा प्रोफेसर थे अपने जमाने में, कईयों को पीएचडी करा चुके हैं। अभी हम छपरा के अमनौर कल्याण पंचायत में बैठे हुए हैं। तमाम लोग हैं, लेकिन शुरुआत पहली वीडियो है शुरुआत का यहाँ से, और इसीलिए हमने इनको चुना क्योंकि बहुत 20-25 मिनट इनको सुनने के बाद ऐसा लगा कि इनके ज्ञान का भंडार भी आप तक पहुंचाना चाहिए। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। राजनीति को अगर परिभाषित करना हो, कोई युवा होता तो हम ये सवाल नहीं पूछते, तो आप क्या बोलेंगे पंचायत की राजनीति को? परिभाषा क्या देनी है? राजनीति में तो ईमानदार को सबसे पहले ईमानदारी बरतनी होगी उसको, और नौजवान है प्रयास करेगा कि नहीं साहब कुछ काम करेंगे तो वो ज़्यादा तेज़ी से कर सकता है। मैंने भी प्रयास किया है, लेकिन मैं नौकरी में था इसलिए उतना नहीं कर सका जितना हमको करना चाहिए। वहाँ मैंने ईमानदारी ज़रूर दिखाई, लेकिन मेरी इच्छा ज़रूर है कि नहीं साहब राजनीति में जो आदमी है पूरा ईमानदार हो और पूरी शक्ति के साथ
लगे वो, ताकि लोगों का कुछ कल्याण हो सके। बॉलीवुड के एक अभिनेता है बोमन ईरानी, और फास्ट फूड में एक चिकन का एक मटेरियल बनता है जिसमें कंपनी है KFC, तो वो भी बुजुर्गों ने ही शुरू किया। कि बोमन ईरानी भी बहुत उम्रदराज हो गए तो फिल्मों में आए, और KFC वाले जो जिन्होंने शुरू किया वही बुजुर्ग होने के बाद, आप भी अपने 70s में हैं, तो आपसे हम पूछे बात, तो आप बोले कि कोना बात का 70s, काम तो कर ही सकते हैं, तो इसका कुछ राज वाज है क्या? है आपका मानसिकता, माइंडसेट क्या है इसको लेकर? मैं बहुत साधारण परिवार से यहाँ तक आया। हाँ। ये मेरी अपनी, मतलब जैसे लोग कहता है अपने को खड़ा करना, तो मैंने अपने को खड़ा किया है, इसका नाज है मुझे। और पूछते हो तो अब लोग कहते हैं क्या कि 70 वर्ष उम्र हो गई, क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मैं जो इतिहास का प्राध्यापक रहा हूँ और स्वतंत्रता संग्राम लड़ने वाला आदमी मुझसे कुछ ज़्यादा ही दिन का था, उसकी उम्र और अधिक थी हमसे, लेकिन वो लड़ा, और कहीं भी जरूरत पड़ी तो उसने इतिहास बना दिया अपना। आज भी लोग याद करते हैं उस आदमी को, जब भी स्वतंत्रता संग्राम की बात आती है तो वो याद किए जाते हैं। नहीं, उस बुरी हड्डी में भी इतनी ताकत थे कि नौजवानों को भी उसने प्रेरित किया और नौजवान कूद गए मैदान। उसका रिजल्ट भी आया बाद में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही जड़ है स्वतंत्रता, बाद में जो मिली हमको 1947। इसलिए प्रयास करना मेरा काम है, प्रयास करूंगा। अच्छा, बहुत आसान सा सवाल, हाँ, बोलो। एक गांव कैसे बदल सकता है पूर्ण तरीके से? गांव के लोगों को भी उसमें उस काम में योगदान देना, और एक लीडर भी उसको मिलना चाहिए गांव को, जो पूरे समर्पण भाव से लग जाए उसमें। क्योंकि बिना उसके माने पूरा समर्पण के और बिना नौजवानों के गठजोड़ से अगर ये दोनों नहीं हुआ तो पूरा विकास करना मुश्किल है। विकास तो होगा ही, विकास तो हो सकता है, बशर्ते कि गांव के नौजवान पूरी ताकत के साथ, वो जो आदमी है उनका नेता, उसके नेतृत्व में पूरी तरह सजगता से और पूरी ताकत से लगेगा, विकास होगा। चोरी रोक दें, चोरों को भगाने की कैपेसिटी जिस गांव के नौजवान में होगी उसका विकास होना है। सरकार तो बहुत योजना चलाती है, लेकिन वो धरातल तक नहीं जा पाता है। अब देखो, मैं तो शिक्षा जगत से आया हूँ, देखा है बहुत जगह, और मेरी तो पत्नी ही थी शिक्षिका, और वो भी ऊपर वाली शिक्षिका। मैं बराबर स्कूल जाता था उस समय, और अपने गांव के लोगों को कहता था कि आइए जरा देखिए मजमा क्या है वहाँ। कोशिश किया अपने भाई। मेरे गांव में अभी भी जो स्कूल है उसमें बजाबते बेंच कुर्सी ये सब मिलेगी, लेकिन अब लड़का चूंकि ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ भी वो नीचे वाली व्यवस्था कुछ होगी। अब तो हम इधर जाते गए थे, उधर कहाँ गए थे हम लोग जी? जैतपुर पंचायत है आपका, मांझी प्रखंड में। हाँ। शिक्षक नहीं थे, पूरा बच्चा सब बैठा हुआ था। वो ऐसा सवाल करते हो, मास्टर लोग क्या जवाब देंगे, फिर दिक्कत होगी उनको। अच्छा, एक और बात, अंग्रेजी में एक कहावत है कि जब कोई चीज का जरूरत होता है तभी हम लोग इन्वेंट करते हैं उस चीज को। तो चचा को 70 साल में क्यों जरूरत पड़ गया आने का चुनावी राजनीति में? हम और इस 70 साल में नहीं, इसके 10 साल पहले भी जब हमको लगा कि मुखिया लाइन से बेलाइन हो रहा है, तो मैंने उसको पकड़ा। अच्छा, माफी में मंगवाया, छोड़ भी दिया, 6 महीने की व्यवस्था भी हुई, और सारे चोर लोग भाग के चले भी गए, तो वो मेरा रिकॉर्ड है। और जब भी मैं गरीबों को देखता हूँ लगता है भीतर से इसके लिए कुछ किया जाए तो अच्छी बात। और फिर दोबारा यही कारण है कि फिर इस बार हमको लगा कि नहीं साहब, चुनाव के मैदान में आना चाहिए। आकर अगर कुछ हो, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो फिर लगे हुए इसी में मरेंगे, तब तक लगे रहेंगे, खोजते रहें कहाँ क्या है नहीं है। पहले तो कॉलेज में से इसलिए टाइम नहीं मिलता था खोजने का, वही पढ़ाओ, रोज रोज वही काम करो सुबह था। अब तो पूरा फ्री है, क्या आया, कहाँ गया, किसने खाया, क्या होगा, नहीं के बाद भी। और अगर जनता ने मौका दिया तो फिर इस पंचायत को जिला स्तर पर नहीं, फिर तुम्हारे जैसे खोजने वाले लोग आएंगे, उनको ऐसा लगेगा कि कोई किसी ग्राम पंचायत का मुखिया अगर प्रोफेसर, मैं तो नहीं, मेरी पत्नी होगी, अगर किसी प्रोफेसर के जिम्मे होगा और भी ईमानदार और लड़ने वाला,
तो निश्चित रूप से पंचायत का चेहरा बदल देगा हुआ है। कोशिश करूंगा, अगर मौका मिला तो मैं अपने पंचायत को जिला में नहीं बिहार स्तर पर खड़ा करने का प्रयास करूं, ताकि लोग यहाँ से जाएंगे और तुम्हारे ऐसा खोजी पत्रकार जब आएगा पूछेगा हमसे और तब बताएंगे कि यही चेंज किया, तो हमको अच्छा लगेगा कि चलो मरने के समय ही, अंतिम समय में ही कुछ कर दिया गरीबों के लिए। शिक्षक लोगों को बहुत एक आदत है कि पॉइंटर्स में बात करते हैं। हाँ। इस सवाल का जवाब 5 पॉइंट में दीजिए। हाँ। तो अगर हम आपसे ये कहें कि आप 5 पॉइंट में पंचायत के उत्थान का 5 तरीका बता दीजिए जो आप प्रोफेसर साहब सोचते हैं। 5 तो नहीं, मेरे दिमाग में जो बात है, देखो ज्यादा मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि भ्रष्ट लोग सुधार नहीं कर सकते। नंबर 1, मेरे दिमाग में 3-4 बात बैठी है। गरीबों के लिए जो पैसा घर बनाने के लिए मिलता है, सरकार तो गरीब इंदिरा आवास गरीबों को देती है, उसमें आपका शेयर कैसा? अगर आपको चुनती है जनता, आपका शेयर क्यों? शौचालय बनाने के लिए आपको पैसा देती है, स्वच्छता अभियान है सरकार का, उसमें आपका हिस्सा क्यों? हमारा खेत दह गया, किसान को सरकार दे रहे रुपया, उसमें आपका हिस्सा क्यों? और पेंशन सरकार 500 रुपया ही देती हो, और जब गरीब जाते हैं आपसे कहने कि पेंशन हमारा बन जाना चाहिए, आप कहते हैं इसमें रुपया लगता है। अरे कहाँ रुपया लगता है? कहीं रुपया नहीं लगता, तुम हिस्सा चाहते हो। और मेरा अपना अनुभव कहता है कि आपने अगर किसी सेवक को अपने घर की रक्षा के लिए बहाल किया कि तुम गेट पर पड़ा करो, मैं सोता हूं आराम से, तो उसने तो बहाल किया सोने के लिए। और सेवक उसका अगर उन चोरों से मिल गया जो सेन काटता है और कहा कि मेरा हिस्सा बोलो क्या हुआ इसमें, तो सब सामान चोर उठा के ले जाएगा, जो चलो सेवक उसका हिस्सा लेगा, तो फिर क्या दिक्कत है? ऐसे सेवक ईमानदार हो तो हल्ला करेगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और हल्ला भी नहीं किया, वो ज्यादा चालाक सेवक नहीं है, तो हिस्सा नहीं मांगेगा तो चोर डरेगा, इसलिए कुछ सामान लेके भागेगा कि कोई गौर वाला जग नहीं जाए। और जब सेवक हिस्सा मांगेगा तो सब सामान घर का जो भी है वो सब लेके चला जाएगा। तो मैं यही सोचता हूं कि ऐसा जनता को ये बताने का प्रयास करूं, सेवक ऐसा नहीं, सेवक मेरे जैसा जो लड़ने की मन में भावना रखता है। और मेरी उम्र पर गौर नहीं करो, मैं अभी भी नौजवानों को परास्त कर सकता हूँ। आप इंदौरी बोलते थे कि दिल से जवान होना जरूरी है। नहीं, मैं सोचता हूँ अभी भी मरना तो 2 बरस में, 10 बरस में, 20 बरस में, इससे ज्यादा जीना नहीं है। और बाल बच्चों को जो किया पूरी ईमानदारी से, इसलिए मेरे बाल बच्चे भी सब ठीक ठाक जगह, वैसे तो एक आध जगह होता ही है इधर उधर, लेकिन अब जितना जिंदा रहना चाहता हूँ उतने दिनों तक भविष्य में तुम्हारे जैसे खोजी पत्रकार अगर मिलेंगे मुझसे, उनको लगेगा कि यह आदमी तो उस समय 70-71 में मिला था, 75 में भी वैसा ही है, अभी भी लड़ने ही की बात करता है। गरीब लोग आते हैं मेरे पास, जो बहुत कभी कभी उनको दिक्कत हो जाता है, आते हैं, जो पार लगता है, जितनी अब ताकत है उतना प्रयास करता हूँ कि नहीं तुम्हारे लिए चलूंगा। जाता हूँ मैं, दरोगा जैसे जान पहचान नहीं है, लेकिन कोई गरीब अभी आके कहे कि हमको ऐसे कर दिया, वैसे मारपीट हो गई, हमको तंग कर रहा है, मैं चला जाऊँ उनके यहाँ। हाँ, वो लोग मेरा नाम सुनते, देवेंद्र सिंह है प्रिंसिपल थे, कहते हैं सर आपको क्या, उनको मेरा क्या, हमको कौन मारा है, जिसको मारा है उसको लेके आया, इसको देखो, आई कह के चलते हैं, जो देखो थोड़ा ईमानदारी बरतो, इसीलिए नजर होगा। फिर चल दिया घर, पहले ही नहीं पूछा कौन है, आप कहाँ हैं, आते हैं जाते हैं, न वीडियो साहब से भेंट, न सीओ, न कुछ, कहीं कुछ करना नहीं। भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा? भ्रष्टाचार तो मान लीजिए आप यहाँ जीत गए, आप ईमानदार हैं, आप खूब अच्छा कर दीजिएगा। अगर हम बिहार के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ऐसा क्या करना चाहिए? क्योंकि हमको लगता है गांव अगर डेवलप हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इसका मूल कारण क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है? नहीं, जहाँ तक मूल कारण का सवाल है तो भ्रष्टाचार बहुत दिन से धीरे धीरे पनपा, और अब तो एक बड़ा विशाल पेड़ हो गया। इसके लिए कोई, मेरी समझ कहती है प्रजातंत्र में इस तरह का शासक होगा या नहीं, इसको ठीक से दुरुस्त करने के लिए पूरा वो राजतंत्र वाले ताकत की जरूरत है।
फिर मैं इधर उधर हो रहा, राजतंत्र होना उचित तो नहीं है। लेकिन डिक्टेटर चाहिए, बिना डिक्टेटर के यह भ्रष्टाचार अब बिहार में खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं कि आप कहते हैं, मैं कहता हूं देखो पुराना कचरा साफ होने में तो मैं ही मर जाऊंगा। मैं प्रयास यह करूंगा कि नया कचरा मेरे नजदीक नहीं हो, इतना ही दूर मैं कर सकता हूं, और पंचायत से ज्यादा दूर जा भी नहीं सकता। उतनी भी ताकत नहीं कि पंचायत से ज्यादा दूर तक का कचरा साफ कर सको। और पूछते हो कि ये खत्म कैसे होगा, मेरा पुराना अनुभव, मैं इतिहास का प्राध्यापक रहा हूं, मेरा अनुभव कहता है जब तक ये प्रजातंत्र में बहुत तरह की बात होती है, नेताओं को भी इधर उधर देखना पड़ता है कि वो वोट देगा कल क्या करेगा, कुछ बोल दिया उल्टा तो गड़बड़ है। मजबूत वो जो कहता है, वो क्या कहते हैं उसको, डिक्टेटर, अंग्रेजी में शब्द है डिक्टेटर, वो भी मजबूत डिक्टेटर होना, तब पूरी सफाई होगी। इसलिए कि मेरा अपना मानना है कि राजनीति में आने वाले में से 80-85% लोग खुद भ्रष्टाचार में लिप्त। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को या 10-15 वाले लोग नहीं रोक सकते, और मैं भी रोक तो नहीं सकता, लेकिन पंचायत में तो रोकने में पूरी तरह सक्षम। और ठीक है कि क्या होगा, डिसीजन लिया है कि लड़ेंगे। उस दिन से जहां जाता हूं, या फिर मेरे जो बराबरी वाले लोग समझते हैं कि मैं इनके बराबर का आदमी हूं, मैं इनके साथ लड़ सकता हूं, उन लोगों को भी लगता है जो गड़बड़ हो गया इस बार। अच्छा, हाँ, ये आदमी आ गया तो गड़बड़ हो गया कुछ, ऐसा लगता है। जनता क्या करेगी, तो खैर प्रजातंत्र है, जिसको जो करना होगा करेगी। प्रजातंत्र तो सबसे अच्छा शासन है, जैसा हम लोग भी पढ़े हैं कहते हैं। लेकिन कभी कभी लगता है जो पूरा सफाई के लिए वो डिक्टेटर वाला भी मिलिट्री को हैंड ओवर करना पड़ सकता है यहाँ के भ्रष्टाचार को खत्म करने। बहुत ऊंचा पहाड़ है, भ्रष्टाचार इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। प्रयास हो, मैं भी उसी प्रयास की कड़ी में एक बहुत छोटा सिपाही बनना चाहता हूं कि नहीं लोग देखें। अब मेरे कैरेक्टर को लोग जानते हैं। हाँ, जब तक कॉलेज में रहा कभी गड़बड़ कुछ नहीं हुआ, एक पैसा नहीं। जाओगे फील्ड में पूछोगे, लड़कों से भी पूछना अगर तुम कहाँ पढ़ते थे बताएगा कि HR कॉलेज। पूछना, वो देवेंद्र सिंह नाम के एक प्राध्यापक थे, पैसा उसा भी लेते, एडमिशन इंचार्ज थे क्या 30 साल। 35 साल के जीवन में 30 साल एडमिशन इंचार्ज। अगर कुछ लिया तो बताओ, हम उनके बारे में कहेंगे लोग से। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई तुमको मिलना चाहिए। अब भले कोई पीछे से, अब मैं बराबर इसमें रहता हूँ तो हो सकता है कैंडिडेट विरोधी वैसा, तो तुम पकड़ लोगे शायद उसको कि बना बनाया आदमी है, वो जनरल आदमी नहीं है जो शिकायत कर रहा है। आम आदमी से तो उम्मीद नहीं है। मेरा कैरेक्टर है अपना ईमानदारी वाला, और मैं मान के चलता हूँ कि राजनीति में वह आदमी जो ईमानदार है वही कुछ कर सकता है, और नहीं तो पैसा यहाँ गिरा 2-4 लाख और उठा के घर में रख दिया, उससे समाधान होने वाला है। जो यहीं रखे और यहाँ से बांट दे लोगों को, वही ईमानदार, वो कुछ कर सकता है। ईमानदारी गई। मैं कहता हूँ मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, PhD करवाया हूँ सब, लेकिन तभी मैं यह बात कहता हूँ कम पढ़ा लिखा आदमी भी ईमानदार हो तो पढ़े लिखे से भी ज्यादा इफेक्टिव होगा आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए। ये नहीं कहता कि मैं प्रोफेसर हूँ इसलिए वोट दीजिए। मैं लोगों से यह कहता हूँ कि प्रोफेसर के साथ साथ ईमानदार भी हो, और 5 साल के लिए ही वोट मांगता हूँ, फिर दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। मेरी इच्छा यह है कि इस पंचायत को लीक पर लाऊं, ताकि भविष्य में जो मुखिया है, जनता यह समझे जो वो मुखिया था प्रोफेसर साहब, हुआ कहाँ पैसा वैसा लगता था, तो डंडा लेके मुखिया जी, नए मुखिया जी पर चढ़ जाए कि साहब उसमें रहिए, मेरा मुखिया था वो ऐसा नहीं। एडमिशन इंचार्ज था, 30-40 बेंच जलाए गए मेरे एडमिशन इंचार्ज रिटायर होने के बाद, और लड़कों ने पूछा गार्जियन कि वो रहते थे तो एडमिशन कैसे होता था,
सब लोग एडमिशन सब लोगों का हो जाता था, पैसा भी नहीं लगता था। और आप क्या आते उनके जाते, और कैसे ही बाहर में आपका एजेंट खड़ा है पैसा लेने के लिए। तो हमको बुलाया गया वहाँ, अच्छा। मैंने लोगों को कहा कि अब मेरे तब पावर इनको नहीं है, हाँ। थोड़ा एक आध थोड़ा उस मिस की झूठ बोला, इसको बचाया जा साथी है, पावर तो वही था। और अब तो सीधे धीरे मैं जो कह के आया वो धीरे धीरे सुधार होता गया। अब तो चपरासा ही नाम आता है, अब तुम करोगे क्या। लेकिन उसमें भी इंचार्ज रहा हूँ, थोड़ा है कहीं ना कहीं। ये पंचायत का बात हो गया, हाँ। शिक्षा से जुड़े हैं आप, हाँ। तो ये बहुत अनुभव है आपके पास। बहुत लोग का नारा है, या फिर हम लोग जो युवा हैं ये सोचते हैं कि बिहार क्यों पीछे है शिक्षा के मामले में। जैसे एक सिंपल बात बताते हैं आपको, हम जहाँ गए थे वहाँ एक शिक्षक थे। हम अपना बात बताते हैं, हम भी बिहार के एक अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, लेकिन उस विद्यालय में हम लोग को ये नहीं बताया गया कि स्टार्टअप कुछ होता है, या फिर तुमको अगर गणित और बायोलॉजी नहीं आता है फिर भी तुम सफल हो सकते हो। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्यों नहीं बिहार का शिक्षा व्यवस्था उस लेवल का हो पा रहा है, और अब तक इसमें क्या मतलब नीचे का ढिलाई है कि बच्चे नहीं पढ़ना चाहता है, या सिस्टम का ही दोष है, क्या है? नहीं, एक तो गार्जियन में भी कुछ कमी है, जो शिक्षा को पूरी तरह समझता नहीं, और खासकर देहात के जो गार्जियन हैं उनको पूरा अंदाज नहीं है शिक्षा का। और हम लोग जो शिक्षक देहात में हैं उनको उनके मुताबिक भी चलना पड़ता है, उनके मुताबिक भी। अगर हम पूरा खाका वो पटना वाला पटना कॉलेज का ला के खड़ा करें तो शायद उनको सूट नहीं करे। नंबर 2, फिर वही बात आ गई, भ्रष्टाचार शिक्षा में भी पूरे रूप में घुसा हुआ है। मैं तुमको बताता हूं, मैंने ऐसा भी केस देखा है कि शिक्षक बहाल हो गए, आए नहीं पढ़ाने, पैसा लेते रहे, और वो जो बीईओ होता है कौन, उसके यहाँ उसका सब हाजिरी बनता रहा और रुपया लेता रहा, वो भी और बीईओ भी। फिर सुधार होने का कहाँ सवाल है, फिर दिक्कत होगी। और एक दिन का ये नहीं है, इसमें समय लगेगा, और बहुत ऊपर बहुत ईमानदार आदमी की जरूरत है। नीचे अभी देखो रोज पकड़ा जा रहा है, इंजीनियर बहाल है, उसके यहाँ करोड़ों रुपया आ गए, करोड़ों रुपया पकड़ा गया, आश्चर्य की बात। शिक्षा जगत में किसी आदमी के यहाँ अगर 25, 50, 1 करोड़ रुपया नजर आए, समझ लेना चोर है। कितना भी अच्छा तनख्वाह पाने वाला आदमी हो, अगर वो 25, 50, 1 करोड़ की बात करता है, जरूर चोर। लोग भले कहते हो इनके पास इतना है, झूठ बात है। ईमानदार शिक्षक के पास कैसे? अब कुछ भले ऊपर वाले की मर्जी हो जाए, कुछ बदलना हो, या कोई ऐसा चमत्कारी व्यक्ति हमारा मुख्यमंत्री हो जाए, प्रधानमंत्री तो है, ये लोग अच्छे आदमी हैं, मैं नहीं कहता कि लोग खराब आदमी। मुख्यमंत्री कैसे हैं? हाँ, अच्छे ही कह जाएंगे, बहुत बड़े तो हमको नहीं लगते, अच्छा ही लगता है। बेचारे उनको भी दिक्कत है, उनके नीचे के तो सब लोग उसी यहाँ नाक के ऊपर तक पानी है, कुछ होने वाला नहीं है। और उनको भी अब अंतिम है, थोड़ा जवान होते और ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रहने की बात होती तो कुछ एक्शन लेते थे वो कभी कभी। अब शायद होता है, अब उनकी ताकत खत्म। और सोचते हैं अब क्या लड़ना, अब तो अंतिम जाना है, इसलिए वो वोट भी मांगने में याद होगा, बोला था उन्होंने कहा, उसने कहा था हाँ कि खुश करके भेजिएगा आखिरी कार्यकाल। हाँ, आखिरी कार्यकाल। तो जो आदमी जो राजनेता यहाँ तक आ गया कि अब जैसे मैं, अगर तुम ठीक कहे हमसे सवाल जो किया कि इस उम्र में क्यों, तो वही बात हम बोलने वाले थे अभी कि हम किसी पर ही बात बोल रहे हैं। हाँ, तो आप पर भी तो यही लागू होता है, इस उम्र में क्यों। तो मैं बहुत छोटे स्तर पर सुधार की बात करता हूँ। अच्छा, मेरा जो रेंज है, लोकल बॉडीज है, लोकल, मैंने बहुत छोटे स्तर पर गांव के लोगों को यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखो, हम लोगों के पास कोई आएगा नहीं है, वो बड़ा चमत्कारी आदमी भी नहीं, हम ही लोगों में से कोशिश करो, चोरी करने वाले को देखते डंटा मारो साले को। चोर अगर दिखाई पड़े फिर डंटा कस दो, फिर ही मत सोचो क्या होगा, दरोगा जी कुछ नहीं करेंगे, 4 गो गरीब मिल जाओगे ना, दरोगा जी भाग करने कुंडू आ जाएगा। जब उनको अंदाज हो जाएगा ये 4 गरीबों में मिल गया है, भागते फिर रुकेंगे नहीं, वो तो अपने, फिर देखो वहां भी तो गड़बड़ है, वहां भी गड़बड़ है। हिम्मत से गरीब लड़े
कोई कारण नहीं कि फिर वो आएंगे दोबारा घर पर रात में रेड करने। और अगर गिर गया कि नहीं क्या है आप ही सब रख सके तो भैया वो हम ही रख सकें, इसको पीछे कोई ताकत नहीं। मैं कोशिश करता हूँ जरूर, मेरे पास वो गरीब लोग आता है वो करंट लो और करंट पोटाश देते हैं। हाँ एकदम लो, जरूरत पड़ी तो हमको भी बुलाओ, मैं एकदम तुरंत हाजिर हो जाऊंगा, जो होगा तो देखा जाएगा। इसलिए भी भय नहीं करता। वो जो लड़ाई मैंने लड़ी पहले इसके शिक्षा जगत में लड़ी और ये प्रयास किया कि नहीं सुधार करूं, और लोग कहते रहे ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ऐसे कमाए मीडिया ने कितना लोग कमैले का मुंह देख ले बने हमरा उतना बा जो प्रचार कर सके। लोग कहला जो तो वोटो खरीद लिया था, हम कहे अब की जनता वोटवा पैसों ले लिया वोटो ना दी उनका के ये ला निश्चिंत रह जाओ, पैसा ले ली हम लोग से कहले पैसा ले ला बड़ा कमाल बा, वोटवा के मेरे विचार करियो क्या जो 5 साल फिर रहती तो पैसा ले ला अमन दो क्या जो तो रहती तो उसे बचो। हाँ चूंकि हम तो गिनम ना किन के फिर चोर बने के विचार नहीं किया हमरा, लेकिन वह कॉलोनी तो आते वो ऑफिस खुले बुझा अगर ना आईली पूरा हिसाब किताब रही फाइल रही हमार। अब बोले ही उठ के देखे लगे जो कितना रुपया कहाँ गोल किए यहाँ से आयल सरकार कौन देलक किनका से घूस लेला सब कहत चलब लोग से तो कहते कहते चोरता भी तो जेगा। हम गांव के लोग हमरा होला हम पूछल रहे साहब अपना यहाँ तो कुछ ना बस उनके हिसाब के फेर में बानी जो कितना करोड़ मिला हमरा पंचायत के। ये साल 2020-21 में रउरा पंचायत में 1,41,03,003 रुपया बा बजट के। अगर डाटा बा हमरा लगे पत्रकार बा कॉलक तो लिखो कितना बा लिख के रखो हमरा के देके जाए आता देके दे बेटा ओ में हमरा गांव के कितना हिस्सा बा ये हम बैठ के बनाए। हमरा बुझाता जे हमरा गांव के 5 माने 20% माने पूरा ग्राम पंचायत के अंबानी 3 गो बूथ 15 गो बूथ में तो वही ज्यादा 22 लाख भइल और 22 लाख भइल। और हम जगह थे तो हमरा तो बुझाते है मुखिया जी के तरफ से 1 रुपया के काम नहीं किए। अच्छा 1 रुपया के काम नहीं किए। तो हमने की कहे दे जेब के चुरा लेलक हमरा उसे मतलब भी नहीं। हम जनता के कहब ये रुपया 22 लाख अपने लोगन खोज लीजिए हमरा पॉकेट में तो नहीं चल कि केले के भाग गए रुपया। यही से हम आयल बने हमने के वोट दिन होगा। अब देखिए जो कहाँ रुपया आवता हर साल हिसाब जोड़ के साल में दिसंबर में बताए जरूर इतना रुपया मिलल बा इतना रुपया यहाँ खर्च कैले बने। गांव के 5 नौजवान के जुटाए रुपया उनका हाथे दे कहब जब तू जाना तो हर काम जाने गाड़ियों दी तो तोड़े के लोग दी हमरा के दी जो चोरवा के दे दिलन लेकिन कोशिश करब चोरवा ना रहे हो। चलिए बुजुर्गों से बात करने का फायदा ये है कि आप ये समझ पाते हैं कि एक आदमी जिसकी उम्र 70 बरस है उसके अंदर कितना जोश और पोटाश बचा हुआ है। और उसके बाद आप ये समझ पाते हैं कि एक प्रोफेसर जो अगर चाहे तो आसान जिंदगी जी सकता है लेकिन फिर भी वो एक ऐसे दलदल में कूदने को तैयार है जहां सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। बाकी ऐसे लोग ही हैं जो हमारे लोकतंत्र को और हमारे सुख सुविधाओं को एक तरह से प्रहरी बनकर बचा रहे हैं। तो हम इनको ये नहीं कह रहे हैं कि इनके पास क्या है इनका क्या आइडिया है। हाँ हम ये जरूर कहेंगे कि एक लोकतंत्र में आपको सबकी बातें सुननी चाहिए और यहाँ आकर हमको बड़ा अच्छा लगा। बाकी यहाँ पंचायत में घूमेंगे दिखाएंगे कि क्या दिक्कतें हैं। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।